आरंभ है प्रचंड जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के छंद आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान आगे जान का हो दान आज एकदम उसके बाण में उधार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के छंद आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान आगे जान का हो दान एकदम उसके बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड तू ऐसा कुछ कमाल कर कटार को संभाल कर तू तोड़ दे मरोड़ दे भुजा में शीश डाल कर काल ठोक के तमाम शत्रुओं के जाल को नाश कर तुम मर्द है दे चुनौती काल को प्रेम प्यार जिंदगी से नोच के निकाल दे है करुण तखाब को नोच के उछाल दे। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान आगे जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मेरा नाम पीयूष मिश्रा है, वॉचिंग ऑन यो इंडिया टीवी। मकबूल के काका झूम बराबर झूम के हैफी हफीज भाई गुलाल के पृथ्वी द इमेज इज एवरीथिंग एवरीथिंग इज इमेज गाय ऑफ रॉक स्टार विद रणबीर कपूर नसीर अहमद ऑफ द गैंग्स ऑफ वासीपुर द शौकीन्स द बेस्ट कॉमेडी फिल्म ऑफ 2014 के हरिशंकर पिंकी गोयल alongside अक्षय कुमार एंड अनुपम खेर. Our multi-talented actor, producer, director, musician of Bollywood industry, Piyush Mishra is right here with us in San Jose for a very wonderful show, Balli Maran. Welcome to Yo India TV with me, Jasleen Khanuja. And first of all, how is your feel in the Bay Area? अरे बड़ा बड़ा यहाँ बहुत दिनों बाद धूप देखने को मिली, वो बड़ा अच्छा लगा। हाँ मतलब छाँव देखते देखते थक गए थे, बारिश दिखते थे थक गए थे। यहाँ उतरने के साथ ही इतनी धूप मिली कि बड़ा मतलब धूप और हरियाली। पहली मरतबा जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ पर या जिस जगह हम गए वहाँ पर हरियाली नहीं थी, तो हरापन देखने को मिला एयरपोर्ट से ही। तो सबसे बड़ा और बहुत ही खुला खुला इलाका है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। साथ में ऑडियंस भी जो है मैंने सुना कि जो है काफ़ी भर गया हॉल। दूसरी जो है जब व्हेन वी सॉ द ऑडिटोरियम देन वी गॉट एंथ्राल्ड कि इतना लंबा चौड़ा ऑडिटोरियम है, इतनी सारी इंटरेक्शन होगी पब्लिक, तो उससे जो है हम और एंथुसियाज्म भर गए। तो देखिए आज क्या होता है। रोशनी में कुछ गुस्सा होता है जब कोई साया खुद को थोड़ा बचा बचा कर गुस्सायों में खोता है। जब खुल के हम होगा नींदा गरम जाला धीमे धीमे होता है। अगर हमारा सोना है, अगर हमारा सोना है, अगर हमारा सोना है। I know that Balli Maran is a musical ensemble that entails creative, emotive storytelling, eclectic melodies and captivating performances. तो ये जो नाम है बल्ली मारन, इसका थोड़ा राज बताइए, कैसे आपने चुना? बल्ली मारान जो है बेसिकली मिर्ज़ा गालिब साहब का रिहाइश थी, उनका मोहल्ला था। तो वो था और अब भी है ओल्ड दिल्ली में। तो मैंने क्योंकि अपना मेजर काम दिल्ली में कर रखा था, 20 साल दिल्ली में बिताया मैंने थिएटर वर्क करते हुए, तो दिल्ली को याद करना मैं अपने हर काम में अपना फ़र्ज समझता था। और दिल्ली को याद करने के लिए जो है बल्ली मारान मतलब मिर्ज़ा गालिब को याद करने से बेहतर बहाना क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने बल्ली मारान नाम रखा कि टू पे एन ओड टू दैट ग्रेट पोएट मिर्ज़ा गालिब। हालांकि उनकी कोई पोर्ट्रेट नहीं है इसमें, लेकिन नाम जो है मैंने उनका चुना, बल्ली मारान। इट इज़ नॉट बल्ली मारन, इट्स बल्ली मारान। तो वो है मतलब वही है, चल रहा है। मतलब इसमें बड़ी खूबसूरत पोट्री हैं, खूबसूरत गाने हैं। कोई भी गाना फिल्म का नहीं है,
फिल्म का गुलाल आप कह सकते हो, गुलाल में से एक दो हैं, लेकिन गुलाल वॉज ऑल्सो द सॉन्ग्स फ्रॉम माई थिएटर डेज। तो इसलिए जो है बेसिकली थिएटर का ही परफॉर्मेंस है और थिएट्रिकली परफॉर्मेंस है। सारे लोग जो है जितने आठों बजाते हैं हम लोग, वो सब जो है थिएटर से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। तो बेसिकली लिरिक्स ओरिएंटेड बैंड है ये, कम्युनिकेटिव लिरिक्स जो है इसमें होती हैं, और अगर लिरिक्स कम्युनिकेट होती हैं तो इसका मतलब है कि बैंड भी कम्युनिकेट होता है। मैं पर्सनली आपका जो सॉन्ग है आरंभ है प्रचंड, जोश जगा देता है, उत्तेजना भर देता है, बिल्कुल बहुत ही लाजवाब सॉन्ग है। हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप 2 लाइनें गाएं प्लीज। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो, आन वान शान की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। तो कोई यादें इसकी मेकिंग ऑफ द सॉन्ग से अगर जुड़ी हो? नहीं, याद तो अनुराग कश्यप ही है। अनुराग ने कहा था मुझसे कि मुझे एक इलेक्शन का सॉन्ग चाहिए, उसमें जो है आप सॉन्ग लिखिए, तो मैंने लिख दिया उसके लिए। एक अंतरा एक दिन में लिखा, दूसरा अंतरा दूसरे दिन लिखा, लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि इतना हिट हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकली बहुत ही हिट हो गया, मतलब हर पॉलिटिकल लीडर ने बजाया, बीजेपी ने तो बहुत बजाया आजकल, और मिलिट्री डे और क्या कहते हैं वर्ल्ड कप, हर जगह बजा सॉन्ग। तो आजकल जो है मतलब इट्स नेक्स्ट टू नेशनल एंथम, इस वक्त हिंदुस्तान पे चल रहा है, नेक्स्ट टू नेशनल एंथम हो गया है। तो बड़ा मज़ा आया, इतने सारे लोग गाते हैं बजाते हैं, बच्चे लोग इतना परफॉर्म करते हैं इस पर, बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस। तो हम बड़े खुश एंथराइज्ड हूँ, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ इस चीज़ से कि जो है लोग उसको पसंद करते हैं और लोग गाते हैं और उसको रिपीट करते हैं बार बार। यही है दास्तान इसकी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। जो आपकी डेब्यू फिल्म थी मणिरत्नम्स दिल से 1998 में, पोर्ट्रेइंग एज CBI इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो वो पहला रोल जो आपको फिल्म में मिला, थिएटर और फिल्म का जो एक ब्रिज होता है, वो एक बहुत ही अनोखा सफ़र होता है। तो वो कैसे शुरू हुआ? नहीं, वो मेरा एक दोस्त था दिग्मांशु धूलिया, वो उसका कास्टिंग डायरेक्टर था और उसने जो है मेरा नाम सजेस्ट किया था मणिरत्नम साहब को, उससे मिल लो। पहले इस रोल के लिए पंकज कपूर जो है बहुत आगे बढ़ चुके थे, उनका नाम काफ़ी आगे था, क्योंकि रोजा में उन्होंने काम किया था मणि के साथ में, तो मणि वॉज वेरी एडमेंट कि मुझे पंकज जी को लेना है। तो तिशु काफ़ी पड़ा रहा उनके पीछे कि आप एक बार मिल तो लो, दिल्ली में एक बार मिल तो लो, एक बंदा है पीयूष मिश्रा, तो ऐसे करके जो उसने मुझे मिलाया उनसे। लेकिन वो मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय दैट रोल। मैं पहली फिल्म थी, आई वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई द डबिंग ऑल्सो, मतलब डबिंग भी मेरी अच्छी नहीं हुई, परफॉर्मेंस वगैरह, आई हैड एन इरेटिक स्पीच, तो कुछ भी जो है मतलब लोगों को पता नहीं कब पसंद भी आया कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड बाय माई डेब्यू। मैं एक्चुअली सिनेमा में मेरा डेब्यू हुआ एक्चुअली सही मायने में मकबूल में 2004 में 30 जनवरी को वो रिलीज़ हुई थी। उसमें जो है कहीं जाकर मैं आई वॉज एबल टू कंट्रोल माई फिजिकल फैकल्टीज़, माई वोकल कॉर्ड्स, माई स्पीच, एवरीथिंग वॉज अंडर कंट्रोल। सो उसमें जो है इन दीज 6 years जो है I controlled all the faculties of acting. So Dil Se was my debut film, that was important, but not a great performance, to be very frank. அப்ப ஏன் அவன் பின்னாடி ஓடுனீங்க?
யாராவது உங்களை திட்டினாலோ அடிச்சாலோ நீங்க சும்மா இருப்பீங்களா? ஏன் உங்களை திட்டணும்? எதுக்காக அடிக்கணும்? ஏன்னு எனக்கு தெரியாது சார். நீங்க அவனை கேட்க வேண்டியதானே. அடிச்சது அவன் சார், திட்டினது அவன் சார். அவனை விட்டுட்டு என்ன பிடிச்ச இந்த கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. மிஸ்டர் அமர்காந்த் வர்மா, என்ன சார்? இந்த சிரமத்துக்கு நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். நாங்கள் இப்போ ஆல் இண்டியா ஃபோன் பண்ணோம். அங்கே உங்கள் ஸ்டேஷன் டைரக்டர் கிட்ட பேசணும். இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ருட்டீன் இன்வெஸ்டிகேஷன், தட்ஸ் ஆல். ஓகே. இப்படி தான் வேலை அடிக்கடி பண்ண வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுற மாதிரி. இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் தட். யா. ஸோ டோன்ட் மைண்ட் இட். சாரி. தேங்க்யூ. இப்போ நான் இங்கே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இல்லை, நீங்கள் கிளம்பலாம். ஜாயே छोड़ कर आइए इनको. थैंक यू. प्लीज. थैंक यू. हमें तो आपकी सारे रोल्स, सारे परफॉर्मेंसेस पसंद आए. वी आर योर बिग टाइम फैन. So you received Zee Cine's Best Dialogue Award for writing dialogues for Rajkumar Santoshi's 2001 film The Legend of Bhagat Singh, which was inspired in part by your critically acclaimed play on Bhagat Singh, Gagan Damya Bajyo. तो थोड़ी बताएं ये कैसे कैसे रहा? बहुत सारा भगत सिंह मेरे पैशन है ज़िंदगी में. भगत सिंह और विवेकानंद जो है दो इकलौते पैशन है मेरे. उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ मैं. उनकी थिंकिंग से, उनके विचारों से, उनके थॉट्स से, उनकी एक्टिविटीज़ से, उनकी ज़िंदगी से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ मैं. तो मैंने प्ले लिखा था ये गगन दामा बाज्यो 94 में. और उसके बाद में इन्होंने जो है मिस्टर संतोषी ने सुना था इसके बारे में कि जो है कोई प्ले लिखा गया एंड ही वाज मेकिंग ए फिल्म ऑन इट. सो ही वांटेड अ पर्सन हु न्यू ऑल द इन एंड आउट्स ऑफ सरदार भगत सिंह लाइफ. So he called me over there, so I went over there, and that was in fact my first entry to my professional entry to Bombay. So for the first time I stayed over there for 6 months on somebody else's expenses because I had decided not to go to Bombay forever. So उसमें जो गया उसमें मुझे बॉम्बे अच्छी लगी. उसमें I wrote that film, वो अच्छी भी बन गई. तो उसके बाद में जो है I started liking Bombay. Oh, that's how I shifted to Bombay. Then I decided to shift to Bombay. Then on 28th February 2003, my family shifted, and henceforth I started being called a man of Bombay. Yeah. खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का. बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं. कुछ खत्म नहीं हुआ पंडित जी. शरीर कैद किया जा सकता है, विचार नहीं. दुश्मन आदमी को मार सकता है, उसके आदर्शों को नहीं. और जब तक आदर्श जिंदा है, पार्टी जिंदा है. तुम लोग डर गए हो और डरना भी चाहिए. आवाम जाग रहा है. इन अंग्रेजों से कह दो कि दुम दबा कर निकल लें, वरना लात मारकर खदेड़े जाएंगे. You have won accolades for your performance as Kaka in विशाल भारद्वाज मकबूल. और आपने अभी बोला भी कि मकबूल में आपको एक्टिंग करके काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला. तो ऐसी क्या खास बात थी? इट वॉज बेसिकली एन अडेप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ. Macbeth. I was playing Banquo. My casting was done in the last days of everybody was casted. Nasiruddin Shah, Om Puri, Pankaj Kapoor, Irfan Khan, my junior, one age junior, and Tabu, and the cast was magnificent. Only my role was left, so Vishal took some time in deciding whether this role should be done by Piyush Mishra or not. And then later on, he took my audition, and he's an old friend, but he did not want to take any decision in hurry because that was a major role. And साथ में बहुत बड़ी एक्टर्स काम कर रहे थे, तो he took his time. उसके बाद में आए. Then I was casted in that, and it was like Maqbool was like World Cup. Every side wanted to show the best of him. So that's when particularly me and Irfan. For Irfan, it was a major role, and especially casted against an actress like Tabu. And for me, I just shifted to Bombay with my family. So for me, it was a matter of do and die. So I paid attention to it, and I gave whatever I had in my mind, whatever I learnt in the phase of NSD, National Drama, and my theatre days, and I poured everything into it. So it was liked, and I too liked it. Very few times I liked the performances, and Maqbool was one of them. ओए काके, क्या मिलेगा तुझे? अबू की जगह लेकर साले
वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ काका, क्या मिला मुझे? 25 साल कुत्ते की तरह साली वफादारी की, गोली खाई, गले काटे, ये दिन देखने के लिए। अब बोल, पता है क्या? कौन पता है तना? इधर देख, इधर देख काके, इधर देख। या तो गोली मार या गले आके मिल। So, talking about your family, I know your elder son is doing hotel management, and I think and your younger son, I think he's still in school. नहीं, he is pursuing physics in Delhi. He is तो pursuing. ये कैसे, इतने क्रिएटिव फादर के बच्चे एक भी क्रिएटिव लाइन में नहीं है? सोचा नहीं था, मैंने कराने की कोशिश करी, उनको डालने की कोशिश करी। आए, एक को गिटार सिखाया, एक को दोनों को गाना सिखाया। दोनों एक्टर्स हैं, थिएटर में काम करते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, बढ़िया वॉइस है दोनों के पास में। बट देन आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट दे डिसाइडेड, दे सेड वी आर नॉट गेटिंग पैशन, वी आर नॉट पैशनेट अबाउट एक्टिंग एंड अबाउट क्रिएटिव लाइन। सो वहाँ पर मेजर दिक्कत ये होती है कि सारे एक्टर्स जो है अपने बच्चों को स्टार बनाना चाहते हैं, तो अधिकतर वो बहुत ही रेयरली हो पा रहा है। कभी रणबीर कपूर के मामले में हो गया कि फादर भी इतना बढ़िया एक्टर है, बेटा भी इतना बढ़िया एक्टर है, यूजुअली हो नहीं पाता। तो दैट इज बेसिकली रॉन्ग डिसीजन। टू स्टार किड का प्रेशर भी रहता है, स्टार किड का प्रेशर रहता है, जबरदस्ती बच्चे पे बोझ पड़ा है खामखा। तो इसलिए जो है आपके इट्स बेटर टू आपके मतलब लेट देम डिसाइड कि व्हाट दे वांट टू बिकम। तो उसमें जो है बोथ ऑफ देम वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो जोश जो है ही एक्वायर्ड, पहले उसने किया होटल मैनेजमेंट, उसके बाद वो चला गया वहाँ पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ने के लिए, कोवेंट्री यूके। एंड द यंगर वन आपके ही वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट इन नासा। सो ही सेड कि आई वांट टू परस्यू फिजिक्स। So he is pursuing physics over there, and they are enjoying their life, and they are liking the profession. That's all. गुजर गए, ठहर गए, पीछे मुड़ के देखा पाया सब किधर गए। अकेले हैं खड़े, कदम नहीं बढ़े, चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े। जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो कि उनकी है खता नहीं। आने दिन आशिकाने दिन, भीगे पुराने दिन, सुहाने दिन आशिकाने दिन, भीगे पुराने दिन, सुहाने दिन पुराने दिन, सुहाने दिन पुराने दिन, सुहाने दिन पुराने दिन। As a lyricist and writer, you have noted, you know, your songs actually, Are Ruk Ja Bande, yeah, in Black Friday, आरंभ है प्रचंड, जो हमने गुलाल की बात की, एक बगल इन बगल में चांद होगा इन गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो ये जो सॉन्ग्स हैं हुस्ना, ये सारे, क्योंकि लिरिक्स लिखना एक अलग ही टैलेंट है, कुछ कहना चाहेंगे? मुझे मिला था टैलेंट, जो है मुझे मिला था, बहुत सारे टैलेंट मिलते मुझे, बहुत सारे टैलेंट। आई वॉज मल्टी टैलेंटेड पर्सन, आई वॉज गिफ्टेड, आई एम नॉट टैलेंटेड पर्सन, आई एम नॉट ए टैलेंटेड पर्सन एट ऑल, आई एम ए गिफ्टेड पर्सन। आई डोंट नो हाउ आई डू इट, बट आई डू इट, एंड आई डू इट इन ग्रेट फ्रिक्वेंसी। मतलब आई राइट सॉन्ग्स इन सच अ स्पीडी वे ना, कि आई रोट ऑल माई सॉन्ग्स हैव बीन रिटन इन 2 days। हुस्ना हो, तो इंस्पिरेशन क्या रहता है? अरे इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ, इंस्पिरेशन क्या होगी सारी, इंस्पिरेशन में खुद हूँ, काम करना है मुझे। मतलब आपके आई टेक एन ऑर्डर फ्रॉम माई गॉड, आई बिलीव इन हायर पावर, आई एम ए बिलीवर, सो आई टेक ऑल द ऑर्डर्स, आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू हिम, एंड माई गॉड अलमाइटी परमिट्स मी, एंड आपकी ही सेज कि तुम्हें करना है करो, उसके बाद मैं करता हूँ। मैं अच्छा है तो बढ़िया बात है, तुम्हारा है बुरा है, आई एम बिलीवर, आई एम ए ह्यूज बिलीवर, नाउ आई एम ए ह्यूज बिलीवर। I don't go to temple, I'm not a religious person, but I'm a believer. So I believe in higher power, God हो या ईश्वर हो या अल्लाह, मुझे मालूम नहीं, I believe in higher power. There is one person आपके who is running our lives. So that's why it becomes so easy.
हीरो के राजों के अंदर सुने जाते हैं हाँ वहाँ सुना। और रोता है रातों में पाकिस्तान के वैसे ही जैसे हिंदुस्तान। You have acted in popular TV serials, you know, Shyam Benegal's Bharat Ek Khoj, and it was one of my most popular serials that I have always watched. You know, Doordarshan के ज़माने की बहुत ही popular serial. And your horror TV serial किले का रहस्य, तो कुछ बताएं कि बताऊं क्या मतलब उस वक्त जो है बहुत उस वक्त सीरियल्स आने शुरू हुए थे, बहुत कम बनते थे, तो ये जी पर आया था किले का रहस्य, बच्चे बहुत डरते थे इससे। Bharat Ek Khoj was meticulously made by Shyam Benegal, person like Shyam Benegal, and I got a chance to work with Om Puri and Shamana Azmi in it. Those days they were big stars, they were a big ideal. So जो है I acted into it, and I acted. मतलब I was very young, very young. So I acted and that's all. मतलब आपके nothing to say about it. They are good memories. मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। खड़ी फसल कट गई, 2 डंगर छिन गए, पर जमीन ना छीनी कोई ने। अब तो भैया कागज पे लिखा उनने, हो आप बेदखल। अच्छा, अब तो लगान और माल गुजारी का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। गोरा आता है यस फास्ट नो डैम फुल, जो मुंह में आए बोल देता है। गोरा ना हुआ बरमदेव हो गया ससुर। बाढ़ आए सूखा पड़े, लगान देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। पहले अच्छा था कि तालुकेदारन के यहाँ जाओ, थोड़ा मुश्किल कठिनाई बयान करो, जरा हाथ जोड़ लो, और नहीं तो है तो वो रब्बी का खरीफ में और खरीफ का रब्बी में मिला मिलू के संभाल लिया करे। अब कहो तो बालू रगड़ के तेल निकला है, तो फिरंगी नहीं पसीजेगा ससुर। So you are known for your performance in Swadesh Deepak's Court Martial as Suraj Singh. तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Suraj Singh, हाँ, मतलब that was a play which was launched by us in India. It was premiered and I acted in the premiere show. It was on 1st January 1990. So I did Suraj Singh, मतलब somebody else was doing Suraj Singh, but Ranjit Kapoor sahab, the person could not come in the show, could not come for the rehearsal. So just 4 days before, Ranjit Kapoor sahab, he is my guru and he casted me. I was in Delhi. I went from Bombay and he said कि जो 4 दिन के बाद में शो करना है और तुम करोगे, और he ordered me कि you have to do it. So in 4 days I prepared and that was a very good show, wonderful show, and that's how it happened. तो बहुत ही आपकी खूबसूरत जर्नी रही, एंड आई नो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस पर्टिकुलरली इन द क्रिएटिव लाइन। और आज के शो के पर्टिकुलरली मैं क्रेडिट्स देना चाहूँगी पैराशेयर एंटरटेनमेंट्स को, हर्षद पराशरे, तंबू एंटरटेनमेंट, राहुल गांधी हु इज़ द क्यूरेटर ऑफ द बैंड, and we are so looking forward to this wonderful event in San Jose today. So any final words to all the viewers of Yo India TV? अरे भाई, आप देखने आए हैं, हम दिखाने आए हैं, सुनिएगा, देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। हमें उम्मीद है कि आपकी शो अच्छा जाएगा। अगर हमारे लिरिक्स कम्युनिकेट हो गए तो आपकी शो इज सक्सेसफुल, एंड पूरी कोशिश रहेगी हमारी। हमारा पूरा बैंड जो है बहुत ही अनोखा, अलग किस्म का बैंड है, अलग किस्म के गाने हैं, अलग किस्म का सारे सटायर हैं, पन है, मतलब बड़ा मज़े चुटकियों वाले गाने हैं। तो उससे जो आपको मज़ा आएगा। मेरे ख्याल से अलग किस्म का, मेरे ख्याल से इस तरह का बैंड आपने, इस तरह के सॉन्ग्स जो है पहले नहीं सुने होंगे आपने। ये आर नॉट बॉलीवुड, ये आर नॉट थिएटर, ये अलग ही चीज़ है। तो वही है। थैंक यू वेरी मच, सुनिएगा।
याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। अरे होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा कि नहीं मर जाएंगे हम को। From beginning to end, प्रचंड था शो, एकदम प्रचंड। was the best। आज इतना अच्छा क्राउड को भी देखा ही नहीं जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। Watch us on Yo India TV। शान आगे